चलिए भाई, आवाज आ रही है। चलिए हम फटाफट समझा देते हैं आपको। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब आप कल पेपर में अपियर होंगे। तो जो मार्किंग स्कीम है, मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। आपको लगता है कि इसके दो आंसर सही, या आपको लगता है इसका एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो फिर एनटीए मार्किंग कैसे करेगा? मतलब एनटीए जो मार्क्स देगा वो किसके अकॉर्डिंग देगा? उसने नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या लिखा है? टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज द वन ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबको पता है कि करेक्ट ही मार्क करना है और अप्रोप्रिएट ही करना है। मार्किंग विल बी डन एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो अगर आपने करेक्ट किया तो आपको +4 मिलेगा। ठीक है, पता है। अगर ये एनी इनकरेक्ट ऑप्शन है तो -1 मिलेगा, और अनआंसर्ड है तो 0 मिलेगा। ये तो आपको पता है कि करेक्ट है तो 4 मिलेगा, अनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है तो -1, अनअटेम्प्टेड है तो 0 ही मिलता है। अगर नीचे, अब आते हैं नीचे, ये तो आपको पहले से पता है। While every effort will be made to ensure that each question has one unique answer. ठीक, in case क्या कह रहा है? फिर अगर in case it is found that the question has more than one option, अगर ये क्वेश्चन के पास more than one option है, it will be dealt in the following manner, तो इसको कैसे डील करेंगे वो उसने बताया है। If more than one option is found to be correct, then 4 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option. अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट हैं या 2 से ज्यादा भी करेक्ट हैं, तो आपको कोई ना कोई उसमें से एक मार्क करना है जो करेक्ट है। अगर मोर देन वन करेक्ट है तो आप छोड़ नहीं सकते। आप कोई ना कोई एक मार्क करेक्ट है, ठीक, चाहे जो भी कर दें, कोई भी एक जो करेक्ट है। If all options are found to be correct, then 4 marks will be provided to all those who have attempted the question. समझ रहे हो? और अगर आप छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, मतलब आपको एक बबल फिल करना ही करना है। अगर 2 ऑप्शन भी है या मोर या चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको एक बबल, कोई भी एक बबल आपको फिल करना पड़ेगा। चलो, थर्ड क्या कह रहा? इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, अगर ऐसा लग रहा है, उसका कहना है कि अगर क्वेश्चन में रॉन्ग, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और क्वेश्चन इज ड्रॉप, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव appeared all candidates who have appeared will be given +4 irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate. इसका मतलब है अगर आप अटेम्प्ट भी कर देंगे तो भी मिलेगा, आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर उसमें ऑप्शन ही नहीं है तो ये बात, इसका मतलब मिला जुला के क्या हुआ कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। समझ गए? आपको मार्क्स करना है ऑप्शन, इसी में आपका फायदा है। क्योंकि अगर एक भी आंसर नहीं रहा, चाहे आप फिल करें ना करें तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन इस वाले में आपको एक मार्क करना पड़ेगा। इसलिए बेटर क्या है कि आप एक जरूर, अगर आपको आता है तो आप जरूर एक मार्क्स करें। समझ गए? ताकि इसमें भी मार्क कर देंगे, अगर वो आंसर भी नहीं रहेगा, एक भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लिखा है whether the question is attempted or not attempted by the candidate, अच्छा उसने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दें, इस वाली कैटेगरी में आए चाहे इस वाली कैटेगरी में आए, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। समझ गए? ये है उसकी मार्किंग स्कीम, तो इसको ध्यान में रखें। 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, आयोनिक कंडक्टेंस का, जिसके 2 ऑप्शन करेक्ट है। उसने एक भी मार्क किया था, 2 ऑप्शन उसके करेक्ट थे, पता नहीं ए भी करेक्ट था कि बीसी, जो भी रहा। तो जिसने दोनों में से कोई एक मार्क्स दिया उसको मार्क्स मिला, जिसने छोड़ दिया उसको नहीं मिला। इसलिए आपको मार्क्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये है आपकी मार्किंग स्कीम।